इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरियन एक्टर्स बेइंतहा खूबसूरत होते हैं, लेकिन के ड्रामास के ग्लोबल सक्सेस के पीछे रीजन है इनकी स्मार्ट स्टोरी टेलिंग। वैसे तो इंडिया वो आखिरी कंट्री होनी चाहिए जहां कोरियन ड्रामा फैंस मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले से ही बॉलीवुड है, टॉलीवुड है और नेवर एंडिंग टीवी सीरियल्स है। वो लोग जो इंडियन सिनेमा एंजॉय नहीं करते तो फिर वे वेस्टर्न इंग्लिश मूवीज देखना ज्यादा पसंद करते हैं। जाहिर बात है हम लोगों को सबटाइटल्स के साथ मूवीज देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स होने के बावजूद कोरियन ड्रामास इंडिया में तेजी से अपने फैंस बना रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही 2021 में रिलीज हुए के ड्रामास के बारे में, जिसे कि हमने यानी इंडियन फैंस ने बहुत पसंद किया है। पहले नंबर पे है ट्रू ब्यूटी। साल की शुरुआत हुई थी वेबटून इंस्पायर्ड ड्रामा ट्रू ब्यूटी से। ट्रू ब्यूटी उन टिपिकल कोरियन ड्रामाज में से एक है जिससे मिलती जुलती कहानी हम लगभग हर एक रोम कॉम में मिल जाएगी। सिंस बात हो रही है ब्यूटी की, तो डेफिनेटली इस ड्रामा का मेन फोकस इम्पॉसिबल लुक्स पे ही किया गया है। 옆에서 알지 참. 알았어 그거 다음 상황. 너가 하면 괜찮을 것 같아. 아니, 솔직히 하니까 수도 따라 하는 거 아니야. 진짜 없다니까. 아니 없어버린다. 뭘 없어. 일로 와. 싫어. 걸려. 내가 걸려. 걸려. 얘기해줘야지 걸려. शायद अपनी खूबसूरत कास्टिंग के कारण ही इस ड्रामा ने इंडिया में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बना ली थी, इस फैक्ट के बावजूद कि ग्लोबली इस ड्रामा की व्यूअरशिप रेटिंग कंपैरेटिवली बहुत लो थी। इन माय पर्सनल ओपिनियन ड्रामा इज गुड। बाकी जो ऑलरेडी डाई हार्ड आई मीन जो कि हर एक जॉनर के ड्रामास देखते हैं, वे चाहे तो इस ड्रामा को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है लव इज सो ब्यूटीफुल। ये ड्रामा चाइनीज ड्रामा लव इज सो ब्यूटीफुल का ही दूसरा अडेप्टिव वर्जन है, लेकिन कोरियन वर्जन के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है गाइस। जो चाइनीज वर्जन था उसमें कैरेक्टर ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और एंगेजिंग थे स्टोरी को लेके, बट इन कोरियन वर्जन द फीमेल लीड हरसेल्फ हैज नॉट एक्ट अप टू द मार्क। लेकिन कोरियन वर्जन देखने का एक और फायदा है, यहाँ स्टोरी को शॉर्ट में निपटाया गया है। 반대쪽으로 했다. 어떻게 하셨어요? 미안해. तीसरे नंबर पे है लव अलार्म 2, द हाईली एंटिसिपेटेड एंड ऑलरेडी हिट ड्रामा लव अलार्म 2.0 को तो भला कौन भूल सकता है। आई मीन लव अलार्म के रिलीज होने के बाद अभी सीक्वल आया भी नहीं था और मुझे लोग इसके सेकंड पार्ट पे वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे। मतलब आई मीन इतने लेवल वाले क्रेज था इसका। बट इस ड्रामा ने भी बहुत से फैंस को डिसअपॉइंट किया। सही बोलूँ तो यार मुझे तो इस ड्रामा ने बहुत बोर किया। बहुत से लोग कहना चाहेंगे स्टोरी तो बोरिंग नहीं थी, बस एंडिंग बोरिंग थी, बट मेरे साथ उल्टा सीन है यार। मेरे हिसाब से एंडिंग एकदम परफेक्ट थी, लेकिन स्टोरी का कोई सुरताल नहीं था। द सेकेंड मेल लीड डिजर्व द गर्ल आई थिंक। इस ड्रामा के बाद सिसिफस द मिथ भी रिलीज हुआ था। टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट होने के कारण तो ये ड्रामा बहुत एक्साइटमेंट के साथ देखने गई थी, लेकिन व्यूअरशिप की तरह ही मेरे भी इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो गए। रही बात इंडियन फैंस की, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि पार्क शिन नाई का इस टाइप का कोई ड्रामा रिलीज भी हुआ था। मतलब चौथे नंबर पे है डूम एट योर सर्विस। पार्क बो एम एंड स्यू इन गुक कास्टेड। ये ड्रामा एक फैंटेसी लव स्टोरी है एक ह्यूमन गर्ल और एक एलियन की। वैसे तो एलियन नहीं होता, वो बस मैसेंजर होता है गॉड और ह्यूमंस के बीच का। अगर मैं ड्रामा की सिनॉप्सिस की बात करूँ तो डेफिनेटली सभी लोग इसकी स्टोरी से फैसिनेट हो जाएंगे। मैं यार एक एनीमे वॉचर हूँ, हम लोग तो ऐसी टीवी शोज ढूंढ के देखते हैं, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगी इस ड्रामा की व्यूअरशिप महज 2.6% थी जब लास्ट एपिसोड एयर हुआ था। 지금 거의 뽀뽀 이렇게 쓰면 뽀뽀 요 정도. 뽀뽀. पांचवें नंबर पे है माय रूममेट इज गुमी हो। नौ पूछो वाली लोमड़ी। हाँ मतलब गुमी हो का मतलब यही होता है।
कोरियन कल्चर की वन ऑफ द मिथोलॉजिकल कैरेक्टर। कहानी सिंपल है। गो मिन-हू एक बहुत कीमती चीज़ समथिंग लाइक नागमणि एक लड़की के पास होती है, इसलिए गो मिन-हू को उसके साथ रहना पड़ता है एज अ रूममेट। धीरे धीरे इन दोनों को प्यार हो जाता है और फिर एक विलेन माउंटेन स्पिरिट की एंट्री होती है। ओवरऑल ये ड्रामा बहुत फनी है, सो आई वुड से इट्स वर्थ वॉचिंग। 혼자 들고 오긴 해. अब ये तो रही बात उन ड्रामास की जो कि इंडियन फैंस द्वारा पसंद किए गए हैं, लेकिन क्रिटिक्स रेटिंग और टीवी व्यूअरशिप इन्हें बहुत कम मिली है। मे बी बिकॉज हम लोग ऑलरेडी इस टाइप के बहुत से ड्रामास देख चुके हैं, लेकिन आगे लिस्ट है उन ड्रामास की जो रेटिंग में भी अच्छे थे और इंडियन फैंस ने भी उन्हें पसंद किया। तो छठे नंबर पे है माउस। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये ड्रामा उन स्पेसिफिक ड्रामास में से एक है जो शुरुआती एपिसोड्स में आपको पसंद नहीं आएगा। इस ड्रामा को देखने के लिए आपको अपने हाथ पाँव बांध के बैठना पड़ेगा क्योंकि कहानी ऊपर से जारी होगी। 5th एपिसोड के बाद थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आना शुरू होती है। शुरुआत में लगेगा कहानी क्या ही चल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ समझ नहीं आएगा। धीरे धीरे जैसे एपिसोड में आगे बढ़ेंगे सब क्लियर होता जाएगा। हालांकि इस ड्रामा को भी कोई खास व्यूअरशिप नहीं मिली है, लेकिन जिन लोगों ने ड्रामा कंप्लीट कर दिया है वो सवालों की खोज में पागल हो गए हैं। इस ड्रामा के साथ में ही एक लाइट माउस भी रिलीज हुआ बियॉन्ड एविल नाम से। उसकी स्टोरी को कह सकते हैं वो थोड़ी स्लो थी। 7वें नंबर पे है विंसेंजो। ये ड्रामा उन स्पेसिफिक ड्रामाज में से एक है जो पहले एपिसोड से ही हमें अपना फैन बना चुका था और फिर बैक टू बैक इस ड्रामा में जो गूजबम्स वाले मोमेंट आते हैं वो बस देख के ही पता लगाया जा सकता है। इस ड्रामा में विलन पार्टी और हीरो पार्टी बैक टू बैक अपनी पावर शोकेस करते हैं और यही पर्टिकुलर जॉनरा ही इस ड्रामा को इस साल का वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड ड्रामास में से एक बनाता है। 8वें नंबर पे है लॉ स्कूल। ये ड्रामा इस लिस्ट का पार्ट नहीं है, वो तो मुझे लिस्ट में 10 ड्रामा एंड करने थे इसलिए मुझे इस ड्रामा को डालना पड़ा। बट एनीवे ये ड्रामा भी एक सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा ही है। अब चूंकि ये ड्रामा लॉ स्कूल में सेटअप किया गया है इसलिए इस ड्रामा में हमें खूब सारा हैवी लॉ आर्टिकल सुनने को मिल जाएंगे। 9वें नंबर पे है टैक्सी ड्राइवर। वेल ये ड्रामा भी यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था। यूनिक कॉन्सेप्ट बोले तो पर्सनल रिवेंज पे तो बहुत सी मूवीज बनाई गई है, लेकिन थर्ड पार्टी रिवेंज देखना बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसके साथ में ही इस ड्रामा में भर भर के एमएमए फाइटिंग सीक्वेंस है। गुंडों की बुरी तरह पिटाई करना और रिवेंज लेना, यही दो इस ड्रामा की मेन फैक्टर है। 우리 주변의 쓰레기들을 그대로 세상으로부터 영원히 격리시킬 생각이야. लास्ट में 10वें नंबर पे है पेंट हाउस। एज द रूल वी सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। इस ड्रामा के बारे में मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगी। अब किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो यार, इस ड्रामा को नहीं देखा तो क्या ही देखा मतलब। तो गाइज इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। जो फैंस कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन देखना पसंद करते हैं वे हमारे दूसरे चैनल को विजिट करें, लिंक स्क्रीन पे है और डिस्क्रिप्शन में भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।